से ले आओ ना। अब क्या ना राम राम 19 राम राम 20 राम राम 21 राम राम 22 राम राम 23 राम राम 24 राम राम 25 राम राम 26 राम राम 87 राम राम 89 राम राम 90 राम। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस आज है अमावस और अमावस को होती है दीपावली। तो गाइस सबको हैप्पी दीपावली। एंड गाइस जो अभी मम्मी और दूसरी मम्मी को मैंने आपको दिखाया था, तो आज मम्मी कार्तिक नहाती हैं और मम्मी और दूसरी मम्मी दोनों एक साथ वो पूजा करती हैं, कथा सुनती हैं और परिक्रमा करती हैं। तो मैंने भी सोचा चलो आज मैं भी दर्शन कराती हूँ। और मैं नहा ली थी, नहा के फिर मैं पहुँच गई थी मम्मी के पास में। और गाइस पहुँचने के बाद फिर वहाँ से आ गई थी। तो आने के बाद मैंने फिर देवतों का खाना बनाया जल्दी जल्दी। और खाना बनाने के बाद मैं देवतों वो गाय की रोटियाँ तो निकाली आई हूँ, 4 पराठे और खीर के साथ में। और अब हम आ गए हैं देवतों पर। अब देवतों पे जोत जलाएंगे और यहाँ से जाने के बाद फिर हम पंडित जी को अपने घर पे बुलाएंगे और तब उन्हें खाना खिलाएंगे। तो जो पंडित जी को जोड़े दिए जाते हैं वो मैं यहीं पे ले आई हूँ और हम देवतों पे से इन्हें 7 बार उतार कर और फिर हम पंडित जी को दे देंगे उन्हें खाना खिलाने के बाद। तो मैं और मोकी के डैडी हम दोनों पूजा करने के लिए आ चुके हैं, क्योंकि मम्मी आ नहीं सकती। मम्मी की पूजा में काफ़ी टाइम लग जाता है। पहले मम्मी अपनी कार्तिक की कहानी सुनती हैं और फिर मम्मी ऊपर दरबार में पूजा करने के लिए जाती हैं, अपनी माला करती हैं। तो मैंने जल्दी से खाना बनाया। खाना बनाने के बाद फिर हम दोनों ने सोचा कि चलो हम ही पूजा कराते हैं दोनों, और तब तक मम्मी की भी घर की पूजा हो जाएगी। और हमारे यहाँ पे गाइस जल्दी खाना बनता है, क्योंकि पापा जी को जल्दी भूख लगने लगती है। तो इस वजह से फिर जल्दी से देवतों की पूजा करने के बाद जाके पंडित जी को खाना खिला के फिर बाकी सबका भी खाना चलेगा। और यहाँ पे हमने देवतों की पूजा कर दी है। तो जय हो देवता महाराज की। रख दिए। तो भाई ये है हमारे खेत, क्या बुरा है पता ना, इनमें तो हरी सब्जी खड़ी है सारी। आपको भी ना जानकारी। पालक गोभी पता ना क्या क्या है। हाँ ये हमारे यहाँ देवता है। अब आ गए हम यहाँ खारे कुंड वाले बाबा पे। जय हो मेरे खारे कुंड वाले बाबा, आपकी सदा ही जय। ज्ञान तो पहले से ही पहुंच गया हमारे से पहले ही। तो गाइस इन्हें बोला जाता है खारे कुंड वाले बाबा जी। और यहाँ पे हम होली पर और दिवाली पे आते हैं जोत जलाने के लिए। और यहाँ पे तेल का दिया जलाया जाता है। और यहाँ पे अभी तो कोई आया नहीं था, हम ही आए थे। तो यहाँ पर थोड़ी गंदगी हो रही थी, पहले हमने वहाँ पर सफाई की थी और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे किया पूजा। और पूजा में गाइस खील बतासे चढ़ाए जाते हैं, तेल का दिया जलाया जाता है, फूल चढ़ाए जाते हैं, धूप बत्ती जलाई जाती है और अच्छे से प्रार्थना की जाती है अपने लिए, अपने पूरे परिवार के लिए, पूरे संसार के लिए, कि सबको सुख शांति देना। और इनको टीका लगाया जाता है। तो गाइस पहले जो इन पे ये ऑरेंज कलर का पेंट हो रहा है, मैंने सोचा था कि ये वो वाला पेंट है जो हनुमान जी के ऊपर होता है। तो मैंने इन्हें हाथ छू के देखा तो ये पर पेंट था। और देखो यहाँ पे क्यान भी छू के देख रहा है कि इसे भी वही लग रहा है कि ये वही है जो हनुमान जी के ऊपर लगा होता है, उन्हीं से टीका लगा लेते हैं। पर यहाँ पे ये पेंट था। और यहाँ पे हमें ये कुत्ता भी मिल गया था जिसे किट्टू ने प्रसाद दिया है। और कुत्ते ने प्रसाद तो खाया नहीं, और लड्डू दिया तो लड्डू खा लिया। तो मौकी के डैडी बोल रहे हैं आजकल के तो कुत्ते भी बिगड़ गए हैं। और यहाँ पे गाइस जो ये दिख रहा है बीच में, ये हवन कुंड है, यहाँ पे हवन भी होता है। और यहाँ से अब पूजा करने के बाद अब हम जाएंगे घर, और घर पे जाके बनाना है मुझे खाना। तो यहाँ अच्छे से प्रार्थना करके और अब चलते हैं घर पर। और किट्टू यहाँ पे ये भी इनके चरण माने जाते हैं, तो किट्टू इनके चरण दबा रहा है। और ये ऊपर जो है वो इनके सर होता है, तो सर भी दबाते हैं और इनके चरण भी दबाते हैं। और किट्टू लेके आया जाया है साइकिल पे। तो किट्टू चल दिया है घर पर। तो गाइस पंडित जी घर पर आ चुके हैं और मैं बना रही हूँ अब उनके लिए खाना। तो खाने में सब्जी, पूरी और खीर है। और पंडित जी को खाना खिलाने के बाद ही तुरंत फिर सब खाना खा लेंगे, क्योंकि पहले पर लगाएंगे पंडित जी भोग, फिर लगाएंगे लड्डू गोपाल जी भोग, और फिर लगाएंगे पापा जी, और फिर उसके बाद बच्चे और हम सब, फिर सब खाना खाने के बाद। और अब पंडित जी चल दिए हैं खाना खा के, तो उन्हें दक्षिणा और उनके जोड़े दे दिए हैं।
और अब पैर छू रहे हैं। भाई सब चल दी हूँ मैं घर की डेकोरेशन करने के लिए और मौकी के डैडी मेरी हेल्प कराएंगे। तो गाइस देवतों पे से आने के बाद पंडित जी को खाना खिलाने के बाद अब आ चुकी हूँ मैं ऊपर और अब मैं बनाऊँगी रंगोली। और रंगोली मैं गाइस दोपहरी में ही बना देती हूँ क्योंकि फिर रंगोली बनाने के बाद फिर मंदिर की भी डेकोरेशन करनी होती है। मंदिर साफ़ करना पड़ेगा, उसे सजाना पड़ेगा और नीचे भी मुझे सजाना है सारे में, मेन गेट भी सजाना होता है तो फिर टाइम नहीं मिल पाता है। और अभी रंगोली बनाने के बाद फिर हमें महावीर पे भी जाना है, माता रानी पे और पीर पे भी जाते हैं तो इतना ही टाइम हो जाता है। और तब तक मौकी के डैडी सो जाएंगे और मेरा रंगोली का काम ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं उन्हें उठाऊंगी और फिर हम चलेंगे जोत जलाने के लिए। तो इस तरह से रंगोली बनाने का आइडिया मुझे किट्टू ने दिया था गाइस। उसने बोला था कि मम्मा इस तरह से रंगोली बनाना, तो मैं कर रही हूँ ट्राई और मुझे भी अच्छा लग रहा है इस तरह से बना के कि मुझे भी कुछ लग नहीं रहा था कि मैं बना पाऊँगी, बट रंगोली मेरी बन गई थी। कैसी लगी बेटा? तो गाइस अच्छी लगी बहुत। तो गाइस ये है मेरी फाइनली रंगोली। तो गाइस सत्य वाली रंगोली तो मेरी बन चुकी थी और मेरे पास कलर भी काफ़ी बचे हुए थे तो मैंने सोचा कि चलो मैं और रंगोली बना लेती हूँ। तो मैंने एक मंदिर के कोने में बना दी थी और जहाँ पर मम्मी पूजा करती हैं कार्तिक की, तो वहाँ पर मैंने शुभ लाभ लिख दिया था। और ये मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है एक दिया जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। सारी तीनों ही रंगोली बहुत अच्छी लग रही थी मुझे, तो अब पता नहीं मम्मी को कैसी लगेंगी, तो चलो देखते हैं सब क्या कहते हैं। और रंगोली बनानी गाइस ज़रूरी समझ लो, है ही ज़रूरी कि भगवान जी आने वाले होते हैं तो उनके लिए हमें घर सजाना होता है। और यहाँ पर गाइस मैंने मंदिर की भी सफाई कर दी है। मैंने यहाँ पे येलो कलर का आज एक नया कपड़ा बिछाया है। तो गाइस रंगोली बनाने के बाद अब मैं आ चुकी हूँ माता रानी पे। तो ये है पहली माता, इन्हें बोला जाता है भूमिया वाली माता रानी। तो यहाँ पर मैं जोत जलाने के लिए आई हूँ। वैसे तो मम्मी मैं हम में से कोई भी आ सकते हैं, बट मम्मी की पूजा का प्रोसेस थोड़ा लंबा चलता है सुबह को, और मम्मी को दोपहर में भी माला करनी होती है तो इस वजह से मम्मी नहीं आ पाई। मम्मी ने बोला कि तू ही कर जोत जला के आ जा। और यहाँ पे माता रानी के पास पीपल भी है तो यहाँ पे भी मैं जल डाल रही हूँ। और अब इन वाली माता रानी पे सजाने के वाली बात, अब हम आए हैं यहाँ पर, ये दूसरी माता रानी है, यहाँ इन्हें शीतला माता भी बोला जाता है। और यहाँ पे गाइस हम होली पर भी आते हैं, तो होली पर तो हमारे अच्छे से दर्शन हो नहीं पाते, तब तो मम्मी पूजा करती हैं, बस हम तो बाहर ही से ही हाथ जोड़ लेते हैं। और आज मैं अच्छे से दर्शन करूँगी और प्रार्थना करूँगी माता रानी से। और गाइस अब आ गए हैं पीर बाबा के यहाँ पर, और पीर बाबा पे हम साल में 2 बार ही आते हैं। माता रानी पे भी मैं तो साल में 2 बार ही आती हूँ, होली पर और दिवाली पर दोनों बार जोत जलाई जाती है, और पीर पर भी। तो गाइस पता नहीं सबके यहाँ पर इस तरह से होता है या नहीं होता, हमारे यहाँ पे तो यही होता है। और देवतों पे जाना, माता रानी पे जाना, पीर पे जाना, ये तो यहाँ का रूल ही है। और किट्टू भी हमारे साथ आया है। किट्टू को अच्छा लगता है इस तरह पूजा पाठ में, अच्छा लगता है उसे करवाना। और यहाँ पे किट्टू ने तो माथा टेक लिया है और अब मैं यहाँ पे जोत जला रही हूँ। तो यहाँ पे जोत जलाने के लिए गाइस खील, बतासे, फूल और यहाँ पे तेल का दिया जलाया जाता है पीर बाबा पर, और फिर बैठ के अच्छे से प्रार्थना की जाती है। बाकी सब ने भी इस तरह से यहाँ पे पूजा की हुई है। और यहाँ पे माथा टेक के और सबके लिए प्रार्थना करो कि सब भगवान सबको खुश रखे। और यहाँ पे ये केले का भी पेड़ है तो मैं यहाँ पे भी जल चढ़ा रही हूँ, और मेरे साथ में किट्टू की पूजा करवा रहा है। तो गाइस ये है लास्ट माता रानी, और बस माता रानी की पूजा करने के बाद अब हमें चलना है घर पर। और घर पर जाने के बाद बस मेरा रह गया है डेकोरेशन का काम, बस रंगोली बना पाई थी मैं, और बाकी का काम मैंने छोड़ दिया था शाम की पूजा का। तो बस अब घर पे चलकर यही काम करना है मुझे। दीवानी दमदार रौनक लागा लक्ष्मी। तो गाइस घर को मैंने डेकोरेट कर दिया है और मैंने लास्ट में गेट को भी सजा दिया है।
आज मैंने अकेले ने गेट सारी डेकोरेशन की है क्योंकि मौकी के डैडी तो सो रहे थे और बच्चे बाहर खेल रहे थे। हो गया है गाइस हमारी पूजा करने का टाइम। तो गाइस ये और मैं तो गाइस हम सब पूजा के लिए मंदिर में आ चुके हैं और अभी मतलब मैं ही आई हूँ और सब आ रहे हैं। कान्हा जी और राधा रानी आ चुकी हैं। तो गाइस कान्हा जी और राधा रानी हमने बैठा दिया है दरबार में और मैंने दोबारा से यहाँ पे मंदिर से तैयार किया था और दिए और पटाखे सारी चीज़ हम लेके आ चुके हैं। और गाइस ये जो चॉकलेट के डब्बे रखे हुए हैं यहाँ पे ये दोनों बच्चों ने मुझे गिफ्ट किए थे। उसके दादू ने दोनों बच्चों को दिवाली के लिए पैसे दिए थे तो बच्चे उन्हीं पैसों से मेरे लिए गिफ्ट लेकर आ गए हैं। और यहाँ पे पापा जी पूजा के लिए बैठ चुके हैं और सब भगवान जी को लगा रहे हैं टीका। और अब हम करेंगे अपनी पूजा स्टार्ट। हम कथा सुनते हैं लक्ष्मी माता की, गणेश जी की और उसके बाद करेंगे फिर आरती। तो गाइस आज पूजा में हमें आज मौकी के डैडी पूजा में किसी वजह से आ नहीं पाए हैं तो मम्मी पापा जी मैं और दोनों बच्चे हम ही पूजा में बैठे हैं। और अब मैं सुनाऊंगी अब सबको कथा और कथा सुनने के बाद बस आरती कर कर और फिर हम जलाएंगे दिए। बोली कि वहाँ मेरी बहन गंगा है, उनको यह कथा देवी बहन जमुना ने भेजा है तो वह हाथ पसार कर गोरी गोरी बायों में हरी हरी गणेश जय गणेश देवा माता को आँख दे देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा आए विष्णु आए महादेवा आए विष्णु आए महादेवा खपर लेके काली आई संत करो सेवा जय लेके काली माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश महाराज की जय, बोलो सिद्धि विधि माता की जय, जय लक्ष्मी माता। राधा रानी रामलीला सब लोग इस साइड सब हम ज्योतिषी इस साइड हम मेरे जैसे कुछ ले बच्चों धूप लो आई मेरी मैया चारों दिशाओं से आओ, मेरी मैया रुचि रुचि भोग लगाओ, मेरी मैया माखी चावल सागी दूरे करे खाओ, मेरी मैया सागी दूरे खाओ, राम जी लला मेरे भी लेनी के। तो गाइस मम्मी पापा जी पूजा करके नीचे चले गए थे और पापा जी ने फिर इन्हें ऊपर भेज दिया था कि जाके जाओ आरती उतार लो क्योंकि मैंने भी नहीं उतारी थी। और फिर हम दोनों एक साथ आरती उतार रहे हैं और मम्मी दिए लेके नीचे जा चुकी है, नीचे जलाने वाले। और अब मैं ऊपर वाले दिए जलाऊंगी, छत पर लेकर जाऊंगी और यहाँ पे जो रंगोली में दिए हैं वो जलाऊंगी। और मौकी के डैडी प्रार्थना कर रहे हैं अब और यहाँ पे किट्टू करवा रहा है मेरी हेल्प दिए जलाने के लिए। और मौकी के डैडी को अभी कहीं और पे भी जाना है गाइस तो हमें इसलिए थोड़ा जल्दी भी हो रहा था क्योंकि उन्हें कहीं और भी काम है। और मौकी भी शायद नीचे चला गया है पटाखे छुड़ाने के लिए और मेरे साथ कियान है। तो गाइस ये जो दिए मैं अब जलाऊंगी तो ये मैं कैंडल की हेल्प से जलाऊंगी क्योंकि अगर माचिस से जलाते हैं तो बार बार फिर हाथ जलता है और कैंडल से सही जल जाती है। तो ये गाइस यहाँ पे रेडीमेड दिए हैं तो यहाँ पे जो रेडीमेड दिए हैं वो मैंने रंगोली में लगाए हुए हैं और जो तेल वाले दिए हैं वो छत पर और बाहर नीचे मेन गेट पे लगाएंगे और किचन में। तो ये हमें जो दिए हैं ये रेडीमेड वाले ये गिफ्टेड हुए हैं, किसी ने हमें गिफ्ट किए थे। और ये 4 मुख दिया है जो घर के मेन गेट पे रखा जाता है। तो इनमें से कुछ दिए गाइस जल भी नहीं रहे थे, किसी की बत्ती ऊपर नहीं थी तो वो सही नहीं थे तो उन्हें मम्मी अब ठीक करेंगी। और यहाँ पे अब मैं जाऊँगी ऊपर। वैसे तो हर बार गाइस मैं ऊपर जाकर ही दिए जलाती थी पर हवा रहती है, हवा चलती है ऊपर तो फिर वो अच्छे से जल नहीं पाते हैं। तो इस बार मैं जला के और तभी लेके जाऊँगी ऊपर। और अब यहाँ पे मम्मी को बोला है, मम्मी को भी बुला लिया था कि मम्मी आप भी हमारे साथ चलो ऊपर ही। तो मम्मी भी आ गई थी ऊपर चलाने के लिए। पर फिर छत पर मैं ही आई थी, मम्मी चली गई थी नीचे से, पापा ही ने आवाज़ लगा लिया था कोई आ गया था। तो अब मैं और किट्टू आए हुए हैं ऊपर। जल लिया तो गाइस जला दिए सारे में दिए और अब बच्चे आ गए हैं नीचे पटाखे जलाने के लिए। तो बच्चों ने कर दिया स्टार्टिंग।
तो किट्टू ने पहले जलाई चरखी और अब दोनों बच्चे बंदूक छोड़ रहे हैं। और मोकी और कियान की आदत है एक दूसरे के साथ लड़ने की, तो खेलेंगे भी एक साथ पर अकेले रहते भी नहीं एक दूसरे के बिना। ले मोह को फुरा अब काहे को डर लगेगा तुझे? चल, अरे हट जा बना। तो गाइज अब हम दिए लेके चल रहे हैं दूसरी मम्मी के घर पर दिए रखने के लिए। तो मैं आई हूँ यहाँ पे, ये बिल्कुल हमारे जस्ट बराबर में घर बना है, ये हमारी फैमिली में है और यहाँ पे ये नया घर बना है। और तो हम जा रहे हैं इनके घर पे दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए। सब मम्मी बाहर बैठी हुई हैं, तो मैं उन्हें बुला रही हूँ कि आप सब भी आ जाओ। और ये हमारा दिवाली खास। तो गाइज वैसे मुझे बहुत डर लगता है पटाखों से, और आज मैंने ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। ये मुझे चेतन भैया ने दी थी। हम आते हैं ऊपर छत पर और मोकी के डैडी छुड़ाते हैं पटाखे। यही टाइम होता है मोकी के डैडी दिवाली मनाना है। हैप्पी दिवाली गाइस। इन्हें दिवाली मनाना ऐसे ही पसंद है, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। और ये अब छुड़ाएंगे पटाखे। दरबार में से ले आओ ना। अब क्या ना उससे इसी से स्टार्टिंग करियो, ऐसे ही जो आप ऊपर रिकैप में ऐसा कुछ डाल। ओए मेरे बोलो पे बिगड़ गया बाबू। क्या ना हट जा, पूरे ऊपर जा रहे हैं। अच्छा तेरा नंबर है इसे चला। दरबार में से ले आओ ना। अब क्या ना उससे इसी से स्टार्टिंग करियो, ऐसे ही। किसके लिए आया है ये गिफ्ट? मैं मम्मी जी के लिए ये मम्मा के लिए गिफ्ट लाए थे। कल जो गिफ्ट लाए थे वो तो खा लिया खुद ने, मम्मी को दिखाया भी नहीं। रुक जा, इसके अंदर टोटल 12 चीजें सब। रुक जा।